Said Chapter 3 The United Nation Organization। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि जब बनाई गई तो ये ध्यान में रख करके कि पूरे विश्व में शांति, सामंजस्यता, भाईचारा फैले और कोई भी देश किसी भी सूरत में कोशिश ये पूरी करे कि वो इस वॉर में, या कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन को फैलने से बचाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन होता है इसी चैप्टर का, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप सबसे पहले एक कॉमिक कैरेक्टर में किस तरीके से ये यूनाइटेड नेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बनी थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और आज भी ये ऑर्गेनाइजेशन सफलतापूर्वक अपना काम कर रही है। So, United Nations Organization during the first half of the 12th century, the world witnessed two major world wars that caused massive division, misery and economic setbacks. The world leaders were quick to realize that another world war needed to be prevented at any cost. Thus, the United Nations Organization or the UN was formed to maintain peace in the world. यानी कि first half of the 20th century में ये वर्ल्ड विटनेस है दो मेजर वर्ल्ड वॉर की। जो पहले वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1919 तक चला, और दूसरा वर्ल्ड वॉर 1935 से लेकर के 1945 तक, 1939 से लेकर के 1945 पे चला। ये वर्ल्ड वॉर एक तरीके से विटनेस है इकोनॉमिक सेटबैक का और एक बहुत ही दयनीय कंडीशन का पूरे वर्ल्ड में। द वर्ल्ड लीडर्स ने तब ये रियलाइज़ किया कि जल्दी ही कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जिससे कि हम आगे होने वाली वॉर से प्रिवेंट कर सके, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 की कंडीशन ना आए, और इसको हर एक कॉस्ट पे रोकना पड़ेगा। इसीलिए इसी उम्मीद से इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए। While the Second World War was still dragging the head of the Allied power who were fighting against Germany and its allies, realized that need for a global organization that would maintain international peace and security and settle disputes. Second World War जो कि एक ऐसा वॉर था जिसमें कि एलाइड पावर हेड बनी, और उसके बाद जो है मतलब जिन्होंने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर किया था, और इसमें ये रियलाइज़ किया गया कि अब एक ऐसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की पूरे वर्ल्ड में ज़रूरत है जो कि वर्ल्ड में मेंटेन रखे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, और जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज़ के, उन डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए। पावर के 3 लीडर्स जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो थे विंस्टन चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर थे ग्रेट ब्रिटेन के, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, और जोसेफ स्टैलिन जो कि प्रेसिडेंट थे अर्टवाइल यूएसएसआर के। इन तीनों डेलीगेट्स ने, इन तीनों सुपर पावर डेलीगेट्स ने अपने 50 नेशंस के साथ मिल करके सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 से लेकर के 26 जून 1945 तक एक कॉन्फ्रेंस किया, और उसमें जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर ड्रॉ किया। एंड द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में ड्राफ्ट किया गया इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर, और एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद इसको एक फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई विद द होप दैट इट वुड बी प्रिवेंट की